हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, अभी आप लोग का मैं सीटेट पेपर 1 का जो हिंदी है लैंग्वेज, उसका पेपर एनालिसिस करा दे रही हूँ। देखिए, जिसका भी लैंग्वेज 2 हिंदी है ये उन लोगों के लिए, तो अगर आपका लैंग्वेज 2 हिंदी है तभी आप इसको मैच करना, फिर मैं लैंग्वेज 1 भी हिंदी करा दूँगी। तो अभी ये मैच कर लो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। देखिए, ये भाग 5 भाषा 2 हिंदी, ये जो पैसेज है ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पैसेज पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रही हूँ। भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका 121 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ग्लेशियरों का तेज़ी से पिघलना। मैं आपको सिर्फ आंसर जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, 122 कह रहा है गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है कितनी है? तो लगभग 40 करोड़ है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 कह रहा है नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 कह रहा है गद्यांश में किस संकट की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जल संकट की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल नीनो का प्रभाव पड़ता है जलवायु पर, जल स्रोतों पर, मानसून पर, मानव पर। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, डेट इज मानसून पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 है इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 कह रहा है गद्यांश के अनुसार 2025 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, अमेरिका में, भारत में, संयुक्त अरब अमीरात में, पाकिस्तान में। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, अमेरिका, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 कह रहा है पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, डेट इज परिजोड़ आवरण। नेक्स्ट आपका एक और पैसेज है क्वेश्चन 129 टू 135, ये आपका सेकंड पैसेज है, इसको भी आप मैच कर लीजिए। देखिए, 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है, मतलब अपूर्ण, पूर्ण, अस्थाई, अस्थाई। तो राइट आंसर थर्ड, अस्थाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120-30 कह रहा है पाप और पुण्य दोनों डैश है, अस्थाई, अस्थाई, स्वाभाविक, हानिकारक। तो अस्थाई होगा। नेक्स्ट 131 कह रहा है पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार नहीं भी कर सकते, हम स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, किसी दूसरे के लिए उपयोग में ला सकते हैं, प्राप्त करना बहुत श्रम साध्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हम स्वीकार नहीं भी कर सकते। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 है गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दोनों में संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 कह रहा है पाप और पुण्य दोनों की तुलना कर्मश डैश और डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, लौ और स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 कह रहा है समूह से भिन्न शब्द क्या है? फल, स्वतंत्र, अस्थाई, प्यारा। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज फल। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 कह रहा है स्वतंत्र का विलोम क्या है? गुलाम, परतंत्र, दासता, परतंत्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, डेट इज परतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। यहाँ से आपका 136 से पैडागॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट है। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा, तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उस संस्कृति और समुदाय से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 कह रहा है कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अपने समाज में सहजात वाचकों में सतत संपर्क के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 कह रहा है भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, इस कथन से सहमत हैं या नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मैं इस कथन से सहमत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 कह रहा है कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य पुस्तकें और छोटे बच्चों की अस्पर्शगाही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 कह रहा है
एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से एक कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 चित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 कह रहा है इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थी से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक पढ़ें। यह है, तो ये क्या है? ये गहन पठन है, इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 कह रहा है विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, संरचनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 कह रहा है शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, व्याकरण अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 कह रहा है यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर क्या कहलाते हैं? सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 कह रहा है पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, समझ के साथ पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी वाचन गतिविधि वह है जिसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 कह रहे हैं पाठ्य के आरंभ में एक अध्यापक ने अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधि किस लिए है? तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित मौखिक अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 कह रहा है समग्र भाषा उपागम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना। देखिए ये आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन थे। आप अपने सारे क्वेश्चंस मैच कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 30 में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और देखिए सारे सब्जेक्ट्स के आंसर की इसी चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेंगे, तो चैनल को विजिट कीजिए। थैंक यू।